हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, मेरा टारगेट हमेशा से यही रहा है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान बनाना। ऐसा नहीं कि जो आज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपने कभी लगाया नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखने का नज़रिया हम बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। आप आगे से कभी ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको और आसानी तरीके से सोच सकते हैं। जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में और लगभग देखेंगे रेलवे में, हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। और इसको कहीं ना कहीं लोग कैलकुलेटिव बना देते हैं, जबकि कैलकुलेटिव होता नहीं है। तो अब मैं ये चीज़ें मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आज से 12 साल पहले की मैं बात करूँ, आज 2024 में हम लोग चल रहे हैं, तो 12 से पहले मैं बात करूँ 2008 से 2012 में एनआईटी जमशेदपुर में जब मैं पढ़ता था, तब भी मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते थे। जो लोग उस समय तैयारी करते थे, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं, एक नॉर्मली लोग पढ़ते थे, कोई उस समय एआई ट्रिपल ई चलता था, यूपीटीयू चलता था, तब भी हम क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम आसान बनाने की कोशिश करते थे वहाँ पे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और रही बात इसमें, तो ये तो मैं आती है आपकी 10th लेवल की। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप इजी तरीके से, क्या मतलब, आप देखिए और लगाइए, इस तरीके से सोच सकते हैं। बस नजरिया आपको बदलना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। सब लोगों ने 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। सभी लोग जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर कट गया तो 8 से कट जाएगा, ये तरीका जानते हैं। लेकिन इसका उससे बेहतर क्या हो सकता है, आपको क्या देखना है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है ना, तो उसमें जो लास्ट वाला नंबर होता है, जैसे ये क्या दिया है 5, या तो ये ऑड होगा या तो इवन होगा। यही दो चीजें पॉसिबल है, या तो यहाँ ऑड आ सकता है या तो इवन। तो ये नंबर ऑड है, तो इसके बाद जो 2 डिजिट है ना, सिर्फ ये 2 डिजिट में ही हमको भाग देना है। और जो भी नंबर यहाँ होगा ना, अगर ऑड रहेगा तो उसमें से हम 4 घटा के भाग देते हैं। अगर वो कट गया तो 8 से कट जाएगा, मतलब हमको 3 डिजिट में भाग नहीं देना पड़ेगा। सपोज करिए कि यहाँ 5 है, अब 2 ही नंबर है। यहाँ नंबर अगर हम मान लीजिए शुरू करते हैं कि कोई नंबर हमारे पास 3 ले लेते हैं, इसी ऑप्शन से ले लेते हैं। 32, 32 में से 4 चला जाएगा, 28, 8 से कटेगा नहीं, गलत हो गया। 2 ले लेते हैं यहाँ पे, 22 में से 4 जाएगा, 18 नहीं होगा। 1 ले लेते हैं, कितना, 12 में से चला गया 4 तो कितना, 8 कट गया, यानी यही आंसर हो जाएगा। अब एक और छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद थोड़े लेवल को हाई करेंगे हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 128 है। ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे देखेंगे। जैसे हमको क्या दिखा कि इसमें ये वाला जो नंबर है, ये क्या दिख रहा है कि ऑड नंबर है। तीनों में भाग देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 भाग देने में बड़े क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आज के बाद और उससे 4 गुना तेज बनाएंगे। अब ये 28 है, तो इसमें सिर्फ 4 घटा लीजिए। 4 घटाने के बाद कितना, 24, 8 से कट गया, मतलब ये कटेगा 8 से। और क्वेश्चन से देखते हैं जो सीजीएल मेंस और प्री में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, और इस बार भी मिल रहे हैं आपको, और आगे भी मिलते रहेंगे हमेशा से। अब इस क्वेश्चन में देखिए, लास्ट में हमारे पास देखिए ये 3 डिजिट हमने देखा, और ये वाली वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। 6 क्या होता है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमको लास्ट के 2 ही डिजिट देखना है। और जब सम संख्या रहेगा तो उस केस में हमको कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखिए क्या होगा, अगर सम संख्या रहेगा तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई भी नंबर रखते हैं, 1 रखते हैं, 71 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 72 कट जाएगा, वाई का मान 2 आ गया। आपको सिर्फ 2 ही डिजिट में भाग देना है। बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे ऑड नंबर है तो 4 घटा के भाग देना है। अगर इवन नंबर है तो कुछ मत करिए, सीधा भाग दे दीजिए, कटने वाला ही है और कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ 2 आ गया, हमने रखा, कट गया। अब जैसे 2 आ गया तो हमको पता है कि ये 8 और 9 दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो 9 की डिविजिबिलिटी तो ज़्यादा ही आसान होती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप देखिए, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ 2 रख लिया, तो 2 और 7 ये कट जाएगा, 6 और 3 ये वाला कट जाएगा, 5 और 4 ये वाला कट जाएगा। बस नंबर को आपको काटते रहना कि 7 और 2 ये वाला कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 8, 6, 14। इस x के जगह पे क्या रख देंगे, 9 से कट जाए तो आप बोलेंगे 4 रख दीजिएगा। तो 4 रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देखिए, अगर 4 रखेंगे तो 5 गुणे 4 20, और 16 36, यानी 6 आ जाएगा। मतलब कॉमन क्वेश्चन है, मेन टास्क आपका होता है लास्ट के 3 डिजिट में। ये हो सकता है ईजी हो। और क्वेश्चन देखते हैं 8 से रिलेटेड। और क्वेश्चन देखिए क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, इसमें ऑड नंबर दिया है। क्या दिया, ऑड। मतलब ये जो 2 डिजिट एक्स वाई होगा ना, ये 4 घटाने पे 8 से कट जाएगा, आपको तीनों में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया कि देखिए, इसमें 5 दिया ना, तो 5 का लास्ट डिजिट क्या होता है, या तो 0 या तो 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि छोटा संभव मान बताइए, तो 0 लेना है। मतलब इसका मान तो फिक्स हो गया कि 0, या तो 0 या तो 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब आपके पास बचता है कि यहाँ पे क्या रखा जाए। और जब छोटा बोला तो छोटे नंबर से शुरुआत चेक करेंगे ना। पहले हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 रख लेते हैं। और 0 दिया नहीं तो 0 से भी चेक करते हैं। अगर हमने 1 रखा तो देखिए, यहाँ 1 रखा, 1 0 10, 10 में 4 घटाएंगे 6 कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20, 20 में 4 घटाएंगे 16, कट गया, हो गया आंसर। अब बोलेंगे क्या ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 रख लीजिए, 60, 60 में 4 घटाएं 56, ये भी कट सकता है। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू बोला तो छोटी वाली वैल्यू। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट जो हमारे पास हैं, लास्ट के 3 डिजिट दिख रहे हैं।
वो यहाँ पे देखेंगे कि 4, 9 और x दिया हुआ है, यानी इस वाले में जो तीसरा नंबर हमारे पास 4 है, ये भी एक क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या होता तो सिर्फ हमको लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देना है, कोई चीज़ घटाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं, 1 रखेंगे 91 नहीं कटता, 92 रख नहीं होगा, 93 भी नहीं कटेगा, 3 रखने पे, 4 रखने पे, 5 रखने पे। लेकिन जैसे ही x का मान अगर आप यहाँ पे 6 रखते हैं तो 96 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमको निकल गई। x की वैल्यू अगर निकल गई यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। अब हमको निकालने हैं y की वैल्यू। अब इसके बाद देखेंगे इसमें हम 8 और 9 से काट रहे थे, तो 8 की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला कट गया, 5 और 4 9, 3 2 और 5 5 और 5 4 9, ये वाली वैल्यू कट जाएगी। ये 9 अपने आप में कट जाएगा। और एक चीज़ हमारे पास और आ गई कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 6 थी, ये 6 बचा हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे कितना बच गया, देखिए 7 6 13 और 13 1 14, यहाँ पे क्या रख देंगे, तो 4 रखना होगा। 4 रखेंगे तो ये 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 16, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 14। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 मिल गई, और 14 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था, इस वाले में भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे 9 है, y है और 4 है। अब पूरा क्वेश्चन हम नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों को खुद ही लगा लेना कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कि यहाँ पे देखेंगे, बस हमको मेन कॉन्सेप्ट 8 वाला समझाना था। अगर ये वाला ऑड नंबर आ गया तो इस वाले में हमको क्या करना होता है, 4 घटा के हमको देखना होता है। 4 घटा के देखते हैं, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो इस केस में अगर हमको देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखें, वो कैसे डिसाइड करें, 1 से शुरू करें या 9 से शुरू करें, क्योंकि नंबर तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला अधिकतम मान निकालना है, और x जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू बड़ी निकालनी है तो बड़े नंबर से शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे रख दिया पहले 9, तो ये 94 हो जाएगा। 94 में अगर भाग देंगे तो 4 घटा के 90 होगा, 90 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो 9 नहीं होगा तो क्या होगा, 8 हो सकता है। 84, 84 में 4 घटाएंगे 80 कट गया, यानी कि यहाँ पे जो 8 है, ये y का मान 8 क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। बाकी बड़ा कॉमन सा है कि देखिए अब इसमें हमारे पास 8 और 11 का कॉम्बिनेशन था। 11 की डिविजिबिलिटी ज़्यादा आसान होती है। देखिए इसकी वैल्यू अगर हम रख लें, यहाँ पे कितना रख लेना हमको, 8 रख लेना। इनको जोड़ लीजिए, देखिए 9 4 13, 13 4 हमारे पास 17 और प्लस x, ये वाली वैल्यू आ गई। इस वाले को जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 और 5 20, 3 23। इसको अगर हम घटाएंगे 23 से 0 आना चाहिए, तो इसके जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू 6 आ गई। और ये क्या है हमारे पास, x है। और इस वाले में हमको 9 का निकालना है। 9 बड़ा कॉमन है, देखिए 5 4 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 3 2 5 1 6 2 8, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब बहुत इजी सा नंबर है। x की वैल्यू देखिए 6 गुणे 3 18, और ये वाला y की वैल्यू 8 दूना 16, माइनस में 1, यानी 34 में से 1 चला जाएगा, 33 होगा। सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप खुद से बना के देखेंगे इसमें कि किसका आंसर क्या आएगा। ये 8 वाले कॉम्बिनेशन का, ये बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। वैसे मैं यहाँ 8 का बता ही देता हूँ इसका, कि यहाँ पे सम संख्या है और ये 32 है, तो 8 से तो कटेगा ही कटेगा, भाग नहीं देना आपको यहाँ। बाकी आप 11 वाला लगा के यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से पूरे मैथ्स को पढ़ना, तो मैं एक ऐसा बैच लाया हूँ आपके सामने, मैथ स्पेशल 1, जहाँ पे हम लोग इस पूरे बुक का सलूशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है उस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर जो भी क्लास मेरा पढ़ा है आज तक, अगर वो सीरियस होकर पढ़ लिया, जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, जो 2022 वाले में, 23 वाले में, 21 वाले में, 21 नहीं 22 23 वाले में 90 मार्क्स लेकर आए हैं, वो 90 में 90। उससे पहले जो लाए थे वो लोग 200 में, कोई 190 वाले भी हैं, 200 में 200 वाले भी हैं। तो पूरे मार्क्स लाने का जो तरीका होता है ना, कि वहाँ पे आपको टाइम बचाना पड़ेगा, और बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको ईजी बनाने का सबसे बेहतर तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर लगे कभी कि इस क्वेश्चन का इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और उसको हम वीडियो बना के आपको बताएंगे कैसे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो लोग इसके अलावा रेलवे की तैयारी करते हैं, ये मेरे एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आपको मिल जाएगा एनटीपीसी स्पेशल बैच, जिसके अंदर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका नाम एनटीपीसी बैच है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें एएलपी वाले क्वेश्चन, जेई वाले क्वेश्चन, टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आरपीएफ वाले क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, वो सीबीटी 1 वाले हों या सीबीटी 2 के हों। इसमें इस वाले बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब बुक का सॉल्व का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बुक ही सॉल्व करवाते हैं, इसके साथ हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ते हैं, कि कोई एक नया भी बच्चा हो जो पहली बार भी पढ़ रहा हो ना, उसको भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे, कि एक बदलने का क्वेश्चन लगाने का नजरिया सबका चेंज होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।